दोस्तों एक समय की बात है। एक शेर का बच्चा अपनी फैमिली से अलग हो गया। छोटा सा बच्चा था। तो बकरियों का झुंड वहां से जा रहा था। उस बकरियों के झुंड ने उस शेर के बच्चे को देखा। शेर का बच्चा बहुत क्यूट था। तो बकरियों के झुंड ने डिसाइड किया कि यार ये छोटा सा हार्मलेस शेर का बच्चा है, बहुत क्यूट है, इसको हम अपने साथ रखते हैं। तो उसके बाद फिर वो शेर का बच्चा उन बकरियों के झुंड में रहा। उन्हीं के साथ खेलता था, खाता था। धीरे धीरे शेर का बच्चा बड़ा हुआ। जब शेर का बच्चा बड़ा हुआ तो एक बार दूसरे शेर ने उस बकरियों के झुंड पे हमला बोल दिया। अब जब शेर ने हमला बोला तो सारी बकरियां इधर उधर भागने लगी। शेर का बच्चा भी भागा। लेकिन जब शेर का बच्चा भाग रहा था तो वो अपनी स्पीड से भाग रहा था। वो दहाड़ भी रहा था और वो बकरियों के झुंड से बाहर भी आ गया था। तो जब उस शेर के बच्चे को भागते हुए बाकी जानवरों ने देखा तो वो डरने लगे, सहम गए और जंगल में इधर उधर छुपने लगे। ये बात शेर के बच्चे को भी रियलाइज हुई कि यार मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ तो सब जानवर मुझको देख के डर जाते हैं। फिर उसे याद आया कि बकरियों के झुंड पे एक शेर ने हमला किया है। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपनी वॉक से जो शेर है उसको भी डराने की कोशिश करता हूँ। तो आया दौड़ते हुए, दहाड़ते हुए। और शेर का बच्चा जवान था और जिस शेर ने हमला किया था वो बुढ़ा शेर था। तो बुढ़े शेर ने जब देखा कि एक जवान शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है तो वो बुढ़ा शेर चुपचाप वहां से निकल गया। अब उस शेर के बच्चे ने बकरियों को बोला, सुनो, मेरे पास एक बात है। जब मैं दौड़ता हूं तो जंगल के सारे जानवर डर जाते हैं। दोस्तों बॉटम ऑफ द स्टोरी ये है कि इट्स नॉट योर फिजिकल एबिलिटी, इट्स नॉट योर मेंटल एबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग क्या है वो डिसाइड करती है कि आप एक कैसी पर्सनालिटी बनकर बाहर निकलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन द पर्सनालिटी। आज जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बातें कुछ मैंने बुक से पढ़ी, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और उनके बेसिस पे मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप सुनिएगा एंड तक, एंड आई एम होपफुल कि यू विल गेट समथिंग फ्रॉम इट। एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज मोदी जी की उम्र जो है वो अराउंड 74 ईयर्स की है और वो दिन में 18 घंटे काम करते हैं। और हम ऐसे बहुत सारे बंदों को जानते हैं जिनकी उम्र 18 साल 20 साल है, वो 4 घंटे भी काम नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिजिकली वो 18 साल का बंदा मोदी जी से कम फिट है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एज के साथ में डिटोरिएशन तो हमारी बॉडी में होता है। तो बात तो ये नहीं है कि 18 साल का बंदा फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन वो 4 घंटे भी काम नहीं कर पाता। और मोदी जी 18 घंटे काम करते हुए स्माइल मारते रहते हैं। और वो बंदा 2 घंटे काम करके, वो बंदा नहीं, बहुत सारे बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो 2 घंटे 4 घंटे काम करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनसे आप बात करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं, निगेटिविटी मिलती है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? दोस्तों डिफरेंस आता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। इस बात को आप नोट करना, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इससे ही सारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। आप जाके अपनी बॉडी बिल्ड कर लो जिम में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 18 घंटे काम कर पाओगे। यू हैव टू बी पॉजिटिव। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि दो टाइप की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आप हमेशा एंथुजियास्टिक रहोगे, और थॉट्स नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली आप दुखी होगे, डिप्रेशन में होगे। दोस्तों आपको मेरी बात पे अगर विश्वास ना हो तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको देता हूँ करने के लिए, आप कर सकते हो। आपके घर में सबसे भारी अलमीरा या बेड होगा।
आप पहले 5 मिनट एक बार बैठना और अपने दिमाग को बोलना कि यार ये बहुत भारी है, इस अलमीरा को मैं हिला नहीं पाऊंगा। 5 मिनट आप करिएगा इस एक्सरसाइज को कि ये अलमीरा बहुत भारी है, मैं इसको हिला नहीं पाऊंगा। 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बोलना है कि मैं इसको हिला नहीं सकता, और फिर आप उसको ट्राई करके देख लीजिएगा क्या वो हिला। बताइएगा मेरे को, कमेंट करके बताइएगा। अब फिर एक्सरसाइज को चेंज कर दीजिए। अब बोलिए कि कुछ भी हो जाए मेरे को हिलाना है इसको, मैं हिला सकता हूं, मैं इस अलमीरा को यहां से हिला के दूसरे कमरे में ले जाऊंगा। 5 मिनट 7 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और फिर जाइए, अब देखिए क्या होता है। दोस्तों, बॉडी तो आपकी वही थी, फिजिकल एबिलिटी आपकी वही थी, लेकिन दोनों बार रिजल्ट अलग अलग आएंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने अफर्मेशन सही तरीके से दिया है तो दोस्तों, बात यह है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। निगेटिव थॉट्स अगर दिमाग में आएंगे तो आपका पूरा बिहेवियर, आपकी पूरी पर्सनालिटी निगेटिव होगी। मैं आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट दे देता हूँ, उसको भी आप कर सकते हो। जब आप बहुत दुखी हो, टेंशन में हो, उस समय आप किसी से बात करोगे ना, या आप किसी दुखी बंदे से बात करोगे, तो वो नेगेटिव वाइब्स आप पे आती है, और वही अगर आप किसी पॉजिटिव बंदे से बात करते हो तो पॉजिटिव वाइब्स आती है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमें कुछ करना है, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने का मतलब मैं फिजिकल टर्म में नहीं बोलता कि मेरे को पैसे बहुत कमाने हैं, वो अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा करना। हम जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बारे में पॉजिटिव रहें, हम अपने बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स लेकर ना आए। अब आप कहोगे कि वाह भैया, तुम तो ज्ञान दे देते हो कि नेगेटिव थॉट्स मत लेके आना, पर नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं। मैं एग्जाम में फेल हो गया, अब नेगेटिव थॉट कैसे नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि एग्जाम में फेल होना इज नॉट द कॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स। एग्जाम में फेल होना इज नॉट द कॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स। पहले आप ये समझिए कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। नेगेटिव थॉट्स इस वजह से आते हैं कि आपके अलावा बाकी लोग जो आपके बारे में ओपिनियन रखते हैं, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हो इंस्टीड कि आप अपने बारे में सोचो। अगर 4 बंदों ने आपको बोल दिया कि तुम यार बुद्धू दिख रहे हो, तुम बेवकूफ दिख रहे हो, देन वी स्टार्ट फीलिंग हाँ यार मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा, आई एम नॉट लुकिंग गुड। कोई आपके थॉट्स पे जोक मार देता है तो आपको लगता है कि आपके थॉट्स खराब है। कोई बंदा आप पे कमेंट करता है तो आप उसकी कमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको कुछ एडवाइस दे तो आप उसको मत मानो, लेकिन कोई बंदा जो बाहर का आपको एडवाइस दे रहा है उसकी बात आप सुनो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मानना है या नहीं मानना है ये डिसीजन तुम्हें लेना है, क्योंकि वो बाहर का बंदा आपको उतना नहीं जानता जितना आप अपने आप को खुद जानते हो। चलो, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को नहीं जानते, हम भी अपने आप को नहीं जानते हैं। हम अपने बारे में वही चीजें जानते हैं जो हमको लोग बाहर से बताते हैं। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स का मेजर रीजन ये है, एग्जाम में फेलियर इज नॉट द कॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स इसलिए आता है कि आपको लगता है अरे अब बाकी लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, या मैक्सिमम अरे एग्जाम नहीं निकला, अब मेरी लाइफ का क्या होगा। दो चीजें हैं, दो कारण है। पहला कारण तो कि अब बाहर वाले लोग मेरे को क्या बोलेंगे, जो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल बकवास रीजन है। बाहर वाले क्या बोलते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे कोई ऐसा बिहेवियर नहीं करना है जिसकी वजह से किसी को कोई हर्ट हो, दैट्स इट। इसके बाद बाहर वाला मेरे बारे में क्या बोलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, आई शुड नॉट बी। ठीक है। अब दूसरा सवाल उठता है कि हाँ सर ठीक है, मैं तो भूल गया बाहर वाले क्या बोलते हैं, लेकिन मेरा एग्जाम नहीं निकला, बताओ मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरी लाइफ क्या होगी। दोस्तों, आप कितना अपने आप को अंडरमाइन करते हो,
आप कितना आपको अपने आप को अंडरमाइन करते हो कि आपको लगता है कि आप एक एग्जाम नहीं निकालोगे तो इससे आपकी लाइफ इंपैक्ट हो जाएगी। नॉट एट ऑल। ये जो आपके दिमाग में थॉट्स हैं, ये जो आपके दिमाग में थॉट्स हैं कि ये एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया या गर्लफ्रेंड ने मेरे को मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो आई एम फेलियर। नहीं रे भाई, बहुत कुछ भगवान ने हमको दिया है, वी शुड अप्रिशिएट इट। एक एग्जाम से निकलने या ना निकलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बंदी ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यदि आप उसको अपने दिमाग में बिठाते हो। अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया, बैड लक उसका था, मेरा थोड़ी ना। उसका बैड लक था, इट्स नॉट माइन, राइट। दूसरा यह है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर देखो अगेन क्या हुआ कि तुम दूसरे के ओपिनियन को अपने ऊपर ले रहे हो। दोस्तों, दूसरों के सजेशन को सुनो पर उसको सही मत मानो। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। निगेटिविटी, अगर मैं आपको कहूं कि हमारी लाइफ में कभी निगेटिविटी नहीं आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, राइट। लेकिन अब दो चीजें हैं कि अगर मान लो ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई आप लोग गंदे कमेंट मारोगे, ठीक है ना, कि अब बुढ़ा क्या ज्ञान दे रहा है, तो ऑब्वियसली शायद मेरे को बुरा लगेगा। वो बुरा लगना नेचुरल है, वो नेचुरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको आप रोक नहीं सकते। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये सोच सकता हूँ कि अरे यार, ये बंदे ने मेरे को बुरा बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो भी सोचना मेरा जेनविन है कि क्या मैंने कुछ इंप्रूव करना चाहिए उसे सुन के। मुझे लगता है कि इंप्रूव करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं कल उसको इंप्रूव करूंगा। और मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, इसको बस बकवास करनी है, करने दो। तो भैया मैं उसका फ्रस्ट्रेशन अपने घर लेके क्यों जाऊंगा, राइट। तो बॉटम लाइन दोस्तों, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको सबकी बात सुन लेनी है, माननी नहीं है। माननी आपको सिर्फ अपनी बात है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं अपनी बात मानूंगा, उस दिन से निगेटिविटी को आप काफी हद तक कैप्चर कर लोगे। और निगेटिविटी खत्म हुई तो फिर क्या होगा, उसकी जगह पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम में फेल होते हो, आपको लाइफ में सेटबैक मिलते हैं। हम ह्यूमन हैं, हमारा निगेटिव हो जाना जेन्युइन है, लेकिन उस निगेटिविटी को हमको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना दोस्तों। ठीक है, आज मैं कोई इसी एग्जाम में बैठता हूँ, मैं फेल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे दुख होगा, बुरा लगेगा। दुख नहीं होना चाहिए, बुरा लगना और दुख होना दो अलग चीजें हैं। दुख नहीं जाना चाहिए, बुरा लगेगा कि मैं फेल हो गया। अभी मेरे को दो ऑप्शन है कि मैं रोता रहूं कि अब मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं फेल क्यों हुआ, क्या मैंने इफर्ट पूरे मारे थे। अगर इफर्ट पूरे नहीं मारे थे तो सिंपल ऑप्शन है कि मेरे को इफर्ट अगली बार ठीक से लगाना है, मैं क्लियर कर लूंगा। या ये भी हो सकता है कि मैंने इफर्ट पूरे मारे थे, लेकिन शायद मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं था जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो आज मान लो मेरे अंदर ये कीड़ा होता है कि मेरे को क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, मैंने पूरे एफर्ट मारे, मैंने 100% एफर्ट दिया, पर तुम्हें लगता है कि आज 40 साल की उम्र में मैं इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो सकता हूँ। नॉट पॉसिबल, ये तो रिटायरमेंट की उम्र होती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट मेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इसको एक्सेप्ट कर लो, क्या दिक्कत है। अगर मैं झगड़ा करना चालू कर दूं कि यार मैं तो बहुत मेहनत किया, मेरा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तुम क्या बोलोगे, तू पागल हो गया बुढ़े, कैसी बात करता है तू, तू कहाँ सिलेक्शन होगा, चाहिए तो रिटायरमेंट की उम्र होती है, 5 साल पहले तेरे लोग रिटायर हो गए। तो ये एक्सेप्ट करना कि यार ये चीज मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है। और मैं आपको दोस्तों एक चीज गारंटी में बोल सकता हूँ कि जो बंदा इस दुनिया में आया है वो अपने साथ कुछ ना कुछ कमाल की चीज लेकर आया है। लेकिन वो कमाल की चीज पे हम पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि हम तो दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। दूसरे ने बोला कि इंजीनियर बन जा तो इंजीनियर बन गए,
दूसरे ने बोला कि गेट का एग्ज़ाम लिख ले, तो गेट का एग्ज़ाम लिख लिए। दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना, और जब आप नेगेटिविटी को अपने से दूर रखोगे तो आप एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी बन जाओगे। ये कहना कि नेगेटिविटी नहीं आएगी, नॉट पॉसिबल, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको दिमाग में बिठाने नहीं देनी है, उसको जगह नहीं देनी है। दोस्तों, आई होप कि आज हमने जो बात करी है वो शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। थैंक यू।